जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग जो है इसी पैटर्न पर अपनी प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को एक भी क्वेश्चंस को मिस ना करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे 20 जो है ऑब्जेक्टिव ओमार बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको ओमार सीट पर करने होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक है। रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर देखिए एक आपको पैसेज दिया गया है। ठीक है, ये पूरा आपको पैसेज दिया गया, इस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है। ठीक है, पैसेज को पढ़ने के बाद आपको जो है नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ इट इज टू हाई, इट इज टू लो, इट इज टू नॉइजी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जब पैसेज आप लोग पूरा पढ़ लेंगे, हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है। ठीक है, जब पूरा पैसेज आप पढ़ लेंगे तो आपका आंसर जो यहाँ पर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा बोथ ए एंड बी। क्या निकल कर आएगा? बोथ ए एंड बी आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, दी टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ए ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन दी बोथ सिचुएशंस, ऑल ऑफ दी एबव। तो यहां पर देखो का आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर यहां पर करेक्ट होगा, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन दी बोथ सिचुएशंस। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का अपोजिट बताना है, रेजिस्ट, रैपिड, लेजी, स्ट्राइक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रैपिड। क्या हो जाएगा? रैपिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग। इसमें हमारा चौथा क्वेश्चन, आई डॉट डॉट देयर विथ माई पेरेंट। तो यहां पर देखिए, विल गो, वेंट, हैड गॉन, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। तो यहां पर जो है आई के साथ हमेशा जो है सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विल गो वाला तो होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट, ये करेक्ट हो सकता है, पास्ट इंडिफिनिट में जा सकता है। हैड गोन ये भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। देखो जब यहाँ पर दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑप्शंस करेक्ट है, यहाँ पर ये वाला जो है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट मान लिया जाएगा, ऑल ए एंड बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाए, क्योंकि जब भी ऑप्शन में अगर आपको दो सही दिख रहे हैं और आपको उपरोक्त सभी दिया गया है तो आप उपरोक्त सभी वाला करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स आर यू आर कॉशियस, कॉन्शियस, केयरलेस, क्यूरियस। यानी कि आप वो व्यक्ति हैं जो जो नई नई चीजों के बारे में सोचते हैं। इफ यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं अबाउट न्यू थिंग्स, नई चीजों के बारे में, तो आप क्या है? जिज्ञासु हैं। क्या है? जिज्ञासु है। जिज्ञासु को इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियस। क्या कहते हैं? क्यूरियस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, rearrange the following word cluster to make a meaningful sentence. Loves my to share twice brother his. My twice loves to share his brother. Brother loves his twice to my share. My brother loves to share his twice. और फोर्थ है, टू शेयर माई ब्रदर हिज ट्वाइस लव्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दी फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यानी कि इसमें से कौन सा शब्द गलत है? अब्यूंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस, एक्वेंटेंस।
तो यहाँ पर जो गलत है, मिस स्पेल्ड है, वो है एब्यूंडेंस। क्या है? यहाँ पर ई की जगह ए होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ही जम्प्ड डॉट डॉट दी वेल टू सेव दी ड्रोनिंग गर्ल। तो यहाँ पर होगा जम्प्ड इनटू द, क्या होगा? इनटू होगा। जब भी नदी में कूदते हैं तो वहां पर इनटू लगाया जाता है। ठीक है, जब किसी कमरे में या किसी में एंटर करते तो इन लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनटू। क्या हो जाएगा? इनटू। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 to 10। रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। आई फिनिश्ड माय पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड फादर स्वान हिज विथ 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quaked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk, have not been assigned any extra homework. तो यहाँ पर है इन एनीज पोएम द डकलिंग्स एंड फादर्स स्वान सिंबोलाइज। तो यहाँ पर ये क्या सिंबोलाइज कर रहे हैं? ये पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स को सिंबोलाइज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ए वाला। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मिसेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज he hated her, and he was poor in maths, and he had misbehaved with him, and he talked too much in the class. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा and he talked too much in the class. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 13 में देखिए क्या कहा गया है। Based on your understanding of the prose lesson, choose the correct option to answer the following questions. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है मंडेला पास डॉट डॉट ईयर्स इन जेल 27, 32, 30, 29। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है महासीर इज ए डॉट डॉट फाउंड इन ए कोर्ग। ए लार्ज फ्रेज वाटर फेज, ए स्मॉल फ्रेज वाटर क्रिएचर, ए स्मॉल ब्रैकिज वाटर फेज, ए लार्ज ब्रैक फेज वाटर क्रिएचर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दी बस कंडक्टर वाज ए डॉट डॉट मैन। तो यहाँ पर हो जाएगा र्यूड। क्या हो जाएगा? र्यूड हो जाएगा। र्यूड, जॉली, सेल्फिश, स्ट्रेंज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉली। क्या हो जाएगा? जॉली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेफिनेट आईज द epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. What is while learning? तो बॉय ने क्या लर्निंग किया? The epistome of laws, how to stand up, what every man must know, none of these. तो he is learning well behind his deafened eyes the epistome of laws. ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है व्हाट एवरी मैन मस्ट नो वन डे। तो यहाँ पर क्या होगा? हाउ टू स्टैंड। क्या होगा? हाउ टू स्टैंड, हाउ टू विथ स्टैंड लॉस, हाउ टू बी ए मैन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाउ टू स्टैंड अप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 20 में देखिए क्या कहा गया है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कहा गया है। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी? हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप स्टोरी? रस्किन बॉन्ड, अनिल, हरी सिंह, अनिल्स फ्रेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हरी सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डिड ए ब्राइड स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? बटरफ्लाइज, क्वाइंस, स्टाम्प्स, ऑल ऑफ दीज। तो व्हाट डिड ए ब्राइड स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? तो बटरफ्लाइज। क्या हो जाएगा? बटरफ्लाइज हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज राधा, रेखा, सुलेखा, कमला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राधा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज मलेरिया, मेल फीवर, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, ऑप्शन डी। मिसेस पंफ्री वाज ए पुअर लेडी, सेल्फिश लेडी, रिच लेडी और जेंटल लेडी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिच लेडी, यहाँ पर लेडी कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो हमको ओमार पर करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में 21 में क्या कहा गया है? रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पर नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ये पैसेज सभी के एग्जाम में अलग अलग आ सकता है। तो पैसेज जो ये अनसीन पैसेज एक तरह का होता है, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। तो लेटर जो है इसी पैटर्न पर आएगा। तो लेटर क्या है? राइट लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस him at home, or write an application to the principal of your college to complain that water tanks in the school are not being cleaned regularly। तो यहाँ पर आप जो है दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया? राइट ए रिपोर्ट ऑन दी क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। हिंट्स आपको दिए गए हैं। वैन, इनॉग्रेशन सेरेमनी, एग्जिबिट क्राफ्ट आइटम्स, गैदरिंग, अदर स्टार्ट ईटीसी, ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बाद और में आपको दूसरा दिया कि अगर आपको ऊपर नहीं करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। राइट एन एशिया आर्टिकल ऑन दी फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ए विजिट टू जू, व्हाट इज जू, प्लेस वेयर द जू इज, एनिमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स, कंक्लूजन। यानी कि ये आपकी क्या रहेंगी? ये आपकी उसमें हेडिंग रहेंगी, ठीक है। ये सारे जो एसेज हैं वो एक हम वीडियो में कवर कर देंगे, सारे एसेज, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद है री राइट दी सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी टू 1 डेज लीव। तो यहाँ पर देखो कैसे चेंज करेंगे। दी बॉय रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज लगाए तो यहाँ पर सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। दी बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, और इसके बाद क्या करेंगे? टू गिव मी को चेंज करेंगे बॉय के अनुसार, तो हो जाएगा हिम 1 डेज लीव, ठीक है। कैसे बने? दी बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम 1 डेज लीव, ठीक है। इसके बाद चेंज दी फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। हु टॉट यू इंग्लिश, क्या है? हु टॉट यू इंग्लिश। तो इसको कैसे बनाएंगे? बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। क्या बनेगा? बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद है पंचुएट दी फॉलोइंग। तो इसको पंचुएट करना है तो इसको बनेगा ही रोट, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, आई कैपिटल बनाएंगे, आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। इस तरह इसको जो है पंचुएट कर लेंगे। पंचुएशन हमेशा आपका डाइट वाला आएगा। तो ये सिंपल रहते हैं, बस आपको कामा, इन्वर्टेड कामा क्लोज करना है। और कामा से जो कामा इन्वर्टेड कामा जब शुरू होता है तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसी में आपका डी पार्ट आ जाता है। तो डी पार्ट में आपको ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है? आंसर दी फॉलोइंग इनटू 30 to 40 वर्ड्स। पहला दिया गया मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। और करके आपको दूसरा दिया गया हु टुक पिटी ऑन दी यंग सीगल, वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसी प्रकार बी पार्ट दिया गया हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर दी बस टिकट, और वाई वाज लेंचो एंग्री विथ दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर जो है आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। इसमें पहला है व्हाट रिलेशन डिड कीसा गौतमी लर्न द एंड। दूसरा है हाउ डिड मंडेलाज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं और इसके मिलेंगे आपको 4 नंबर, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या कहा गया है? मेंशन ए फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द जंगल, और राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। डू नॉट कॉपी लाइन्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन पेपर।
यानी कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर जो है 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फायर एंड आइज, द ट्री, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, व्हाट डिड द डॉक्टर डू द क्योर ट्रिक, व्हाट डिड ग्रिफिन वांट टू प्रूव, कुड ही डू दैट। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक करना है, ठीक है। इसके मिलेंगे आपको 3 नंबर। इसके बाद लास्ट हमारा है क्वेश्चन 30, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। दूसरा है सपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर, राइट अबाउट योर फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर प्रेजेंट लाइफ। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा जो है आप क्लास 10th का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह का आपको जो है प्री बोर्ड का पेपर आएगा, तो आप लोग इसी पैटर्न पर अपनी तैयारी करके जाइएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।